सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, आज 15 अगस्त है और एग्जैक्ट 79 ईयर्स अगो 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे। राइट, और आज 79th इंडिपेंडेंट डे है। ऑब्वियसली हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम ये फ्लैग होस्ट वो सब करते हैं, बट रियल में आज़ादी या फिर इंडिपेंडेंट इसका मतलब पता है या नहीं? राइट, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ऑब्वियसली 1947 को आज़ाद हुए थे। आज़ाद किससे हुए थे? कुछ लोग थे जो हम पे राज कर रहे थे और वो जो कहते थे हम वही करते थे। जो अगर हम ना करें तो हम सीधे हमको मतलब मार दिया जाता था। राइट, वो हम कह सकते कि हम उसके स्लेव थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे हमारे साथ। तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल गए, वहां से तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। बट मेरा क्वेश्चन है कि आज भी क्या हम इंडिपेंडेंट है या फिर सिर्फ कहने के लिए है? या फिर उस टाइम पर जो लोग थे आज वो हमारे ऊपर नहीं है? मतलब आज आपके सर पर गन रख के ये नहीं कह रहे कि तुम ये काम करो। तो उस तरीके से हम ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, बट क्या रियल में इंडिपेंडेंट है? क्या हमारे माइंड में ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है? हमारे एक थॉट्स की एक पैटर्न बन चुकी है, कुछ हमारी हैबिट्स है जिसके हम गुलाम हैं। वहां पर तो फिर भी ठीक था, आपके सर पे कोई गन रख के खड़ा था, अगर आपने वो काम नहीं किया तो आप वहीं पर मर जाते थे, बात वहीं पर खत्म हो जाती। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ये सब जो हमारी आज की जो हैबिट्स है, जो हमारी पैटर्न्स बन चुकी है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, उसकी वजह से हम हर रोज मर रहे हैं। और डेंजरस बात ये नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस बात ये है कि हमें ये पता भी नहीं कि हम हर रोज मर रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। तो ये सोचने वाली बात है कि रियल में हम इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मास के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग आज कह रहे कि हम आज़ाद हुए थे, ये वो, बहुत लोग खुश हो रहे हैं, बट रियल में उनको इंडिपेंडेंट का मतलब भी नहीं पता है। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग आपके ऊपर गन रख के खड़े नहीं है, उस तरीके से ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट हो, बट हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो हम चाहे वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से जीना चाहिए उस तरीके से हम नहीं जी रहे। राइट, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सोचने वाली बात है। जैसा मैंने कहा इन सब हैबिट की वजह से हम हर रोज मर रहे हैं, जिसके और ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं, मरना, डेथ, जिसके ऊपर आज ये वीडियो भी होने वाला है कि एक्चुअल में डेथ का मतलब क्या है। ऑब्वियसली आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि हमें नहीं पता है। वाई? बिकॉज हम अभी मरे नहीं, हम जिंदा है तो हमें कैसे पता होगा? ऑब्वियसली। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोलेंगे कि मुझे पिछले जन्म में याद है कि जब मैं मरा था तब मैं कहाँ गया था, क्या हुआ था, स्वर्ग में गया था, नरक में गया था। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। उसके उनके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनको रियल में पता भी है या फिर सिर्फ आपको वो अट्रैक्ट करने के लिए सब बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो सोचने वाली है। बट अगेन हम वापस आ जाए जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले की डेथ। डेथ के बाद एक्चुअली में होता क्या है? ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। इसका सीधा सा आंसर क्या होगा कि वी डोंट नो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पूछना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन से ही डरते हैं। अगर सपोज किसके सामने अगर आप ऐसा भी कह दो कि सोचो कि कल तुम्हारी डेथ हो जाए, तो तुरंत बोले कि ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। बिकॉज वो बोलने से भी डरते हैं। तो सपोज करो उनके कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई, सपोज उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कल सुबह, तो वो क्या खुद को संभाल पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। बिकॉज उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीजें हो भी सकती है। राइट, उनको अंदर तो पता था कि ये चीज होगी, बट उन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर इसको और तरीके से कहूँ कि उन्होंने समझा नहीं कि डेथ का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। उन्होंने कभी भी इस चीज को समझने की ट्राई नहीं की। वाई? बिकॉज वो हमेशा इस चीज से भागते रहे। बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट फियर। डेथ सबका, आप कह सकते हो, बिगेस्ट फियर है कि डेथ के बारे में कुछ भी मत बोलो। खुद की नहीं, सपोज आप ऐसा भी कह दो कि सपोज तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो जाए, तो वो भी बोलेंगे कि ऐसा मत बोलो। राइट, तो सपोज करो आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, और वो सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है, तो ऑब्वियसली आप खुद को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बेटर चीज क्या हो सकती है कि एटलीस्ट जब हमारे पास टाइम है, जब हमारे अराउंड में जो भी लोग, मतलब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे अराउंड में है, तो तभी इस चीज को समझो कि डेथ मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ऑब्वियसली हमारा सबसे ऑनेस्ट आंसर क्या होगा कि वी डोंट नो। बिकॉज हम अभी जिंदा है, हमें मरे नहीं है, तो पता भी नहीं है कि मरने के बाद क्या मुझे पता चल जाए कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा। किसी को कोई आइडिया नहीं है, सब हवा में बातें कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली चीज को देखेंगे कि डेथ को क्या हम समझ सकते हैं बिना मरे हुए। अगर ये चीज हमने कर ली तो दिस इज वेरी गुड। राइट,
तो अब हम सोचे कि सपोज ठीक है, हम हमारी बॉडी तो वहां पर ही खत्म हो जाती है, मतलब जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी को जलाया जाता है, तो बॉडी तो वहां पर भी फिनिश हो गई। बट कई लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, सोल, आत्मा, अगेन, ये सब वर्ड उन्होंने उनके दिमाग में भर दिए गए, जिसके बारे में उनको भी आइडिया नहीं कि सोल का मतलब क्या, आत्मा का मतलब क्या। बट सपोज उसको जो भी है वो है, मतलब सोल या सोल बोलो आप या फिर आत्मा बोलो, जो भी आपके हिसाब से हो वो कहा जाती है। कई लोग ऐसा बोलते कि अगर आप वहां पर मर गए तो वहां से सोल निकल के किसी और की बॉडी में चला जाएगा। अगेन उस पर भी बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने कभी प्रैक्टिकली ये होते हुए देखा है मूवी के अलावा? तो इसका आंसर भी नो होगा, हमें नहीं पता है, राइट। तो दिस इज ऑनेस्टी। सबसे पहले तो इस चीज को देखो कि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है वहां पर आप ऐसा बोलो कि आई डोंट नो, बिकॉज हर बार में आप ऐसा बोलो कि मुझे पता है, यही होता है, तो फिर आप नया कभी भी कुछ जान नहीं पाओगे, राइट। तो सपोज जैसा मैंने कहा कि सोल में गया कहा, वी डोंट नो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। बट यहाँ पर हम बहुत बेसिक सी बात करें कि सपोज डेथ के कुछ मोमेंट पहले आप जिंदा थे, आपको सब कुछ पता था, आपका नाम, आपके रिश्तेदार कौन है, आपकी फैमिली में कौन है, या सब कुछ आपको पता था, इस दुनिया के बारे में नॉलेज सब कुछ आपके अंदर थी, आप सोच सकते थे। बट जब आपकी डेथ हो गई तब क्या आप सोच पाओगे? इसका आंसर तो हम ऑब्वियसली दे सकते हैं कि ऑब्वियसली वहां पर बॉडी ही नहीं रही, तो सोचेगा कैसे? तो सोच नहीं पाएगा कुछ भी, वो चीज के बारे में नॉलेज भी गेन नहीं कर पाएगा, उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाएगा, ऑब्वियसली कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो ये थिंकिंग प्रोसेस था वो वहां पर खत्म हो जाता है। डेथ के बाद वो चीज खत्म हो जाती है, उसके बारे में ऑब्वियसली मनने की जरूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कॉमन सेंस के हिसाब से कि थॉट नहीं होता है वहां पर। अब थॉट का ना होना इसका मतलब क्या? कि हमने कभी इस चीज को फील किया है, मतलब इस चीज को देखा है, इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं होता है तब आपके माइंड की स्टेट क्या होती है? अगर नहीं किया है तो अभी से वो करके देखो। सपोज आपके माइंड में कोई थॉट नहीं है, तब आप अगर इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अपने माइंड को, तो बिल्कुल पीसफुल होता है कंपेयर टू जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तब वहां पर सिर्फ नॉइज होती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहां पर आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाती है सिर्फ सोचने में। जब जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये चीज करूं या वो, क्या ये सही है या वो सही है, ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब इसका एक और नाम दूं तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्ट हो रही है, राइट। तो ये सब क्या कॉन्फ्लिक्ट है। सपोज आपके मन में कोई भी थॉट ना हो तो माइंड बिल्कुल पीसफुल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम बैठे रहे, मतलब पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहे और हमारे माइंड में कोई थॉट ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सपोज आप सोच के देखो कि क्या ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर सकता हूँ कि जहां पर मैं फ्री हूं तब मेरे मन में कोई भी थॉट्स ना आए। ऑब्वियसली जब आप कुछ काम करोगे तो वहां पर थॉट आएंगे, और आना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आप क्या करो, जो भी काम कर रहे हो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस चीज को कैसे करूंगा, किस तरीके से हो सकती है, तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे और आने भी चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। बट ऑल आई एम सेइंग कि जब आपके पास कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं करो, जब फ्री बैठे हुए, तब क्या कुछ आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से माइंड पीसफुल हो जाए। और मैं माइंड पीसफुल करना क्यों है? बिकॉज ये आपने एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब मेरा माइंड में कोई भी थॉट्स ना हो तब मेरा माइंड बिल्कुल पीसफुल है, कोई भी नॉइज नहीं है। ऑब्वियसली आप खुद ही सोचो कि आप कौन सी सिचुएशन में रहना चाहोगे। ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत सारे नॉइज है, या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर एकदम शांति है? ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का आंसर वही होगा, ज्यादातर क्या, सब लोगों का, एक्सेप्शन हो सकती है ऑब्वियसली, बट ज्यादातर लोगों का आंसर ये होगा मुझे शांत रहना है, मुझे शांति चाहिए। तो डोंट यू थिंक डेथ इज गुड फॉर अस, फॉर अवर माइंड? क्या ये डेथ जिससे हम डर रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो बहुत अच्छी नहीं है? बिकॉज आप कह सकते हैं मैं अभी जिंदा हूं, मतलब आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, राइट। तो लाइफ का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ सजा है आपकी कि आप जिंदा हो। जब आपकी डेथ हो जाएगी तब आप कह सकते हो कि इस लाइफ से आप मुक्त हो गए हो, इस सजा से आप फ्री हो चुके हो, राइट। तो क्या हम जीते जी मर नहीं सकते? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि मरने के बाद ही आप जी सकते हो। अगर एक बार आपकी डेथ हो गई, आपने समझ लिया कि डेथ का एक्चुअल मतलब क्या है, आपने रियलाइज कर लिया इस चीज को,
आपने इस चीज को देख लिया कि डेथ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, डेथ कितनी ब्यूटीफुल होती है, उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो कितनी ब्यूटीफुल होगी, तो आप इसी मोमेंट में, इसी वक्त आप मर जाओगे। दैट्स व्हाई आई रोट ऑन थंबनेल, आर यू रेडी टू डाई? बिकॉज जब आप इस चीज की रियलिटी को देख लेते हो तब आप खुद कहते हो नहीं, मतलब हो जाता है ये आपसे। जब आपने कोई चीज देख ली, किसी चीज का सच देख लिया तो देख लिया, तो वहां पर अपने आप मर जाते हो, मतलब इस लाइफ से ऑलरेडी वहां पर फ्री हो चुके हो। लोगों की नजर में ऑलरेडी आप जिंदा हो, बट अंदर से आप मर चुके हो। मर चुके हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल पत्थर बन चुके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज आपका माइंड पीसफुल है, आप आपका माइंड यूज कर रहे हो कब, जहां पर उसकी नीड है वहां पर आप उसका यूज कर रहे हो। फालतू में 24/7 इसको आप नहीं चला रहे हो। जब चलाना होगा तब आप चलाओगे, अदरवाइज ये बिल्कुल पीसफुल है। तो क्या आपको ऐसी सिचुएशन में रहना पसंद नहीं होगा? ऑब्वियसली किसको नहीं होगा, सबको होगा। और मेन क्वेश्चन आता है कि इसको पीसफुल कैसे रखें। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आई थिंक 1-2 वीडियो भी बनाए इसके ऊपर कि आपके माइंड को आप पीसफुल कैसे रख सकते हो। बहुत सारे जो लोग हैं वो टेम्पररी सोल्यूशन देते हैं, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इस थॉट को समझो, जिसकी वजह से जो थॉट, मतलब जिस तरीके के थॉट आपके माइंड में बार बार आ रहे हो, ऑब्वियसली किसी ना किसी सिचुएशन रिलेटेड हो गए, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई होगी जिसकी वजह से वो थॉट्स आ रहे हैं। तो थॉट को समझो वो क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या वो सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब क्या वो मेरे हाथ में है। अगर आपके हाथ में तो वहां पर एक्शन लेना, वहां पर बैठे बैठे सोचना नहीं है। और यहाँ पर अगर आंसर नो आता है कि मतलब वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप सोच क्यों रहे हो? कि आप कुछ भी सोचोगे जो होना है वही होने वाला है, आप तो बिकॉज आप तो उसे कंट्रोल कर ही नहीं रहे हो। तो इस तरीके से जब आप समझोगे किसी भी चीज को रियलिटी के बेस पर, जब आप समझते हो तो वहां पर वो थॉट्स वहां पर मिट जाता है, ऑलरेडी मैंने आपका पीसफुल हो जाता है। यहाँ पर थॉट तभी बढ़ते हैं जब हम रियलिटी को एज इट इज नहीं देखते, उसको किसी ना किसी फिल्टर के थ्रू देखते हैं। या फिर आप कहते हो ये फिल्टर कुछ भी हो सकता है, आपके डिजायर, आपके फियर, राइट, आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए। तो ये सब क्या है? डिजायर एंड फियर है। इसकी थ्रू आप कोई भी सिचुएशन को जब देखते हो तब आपको प्रॉब्लम होगी। वाई? बिकॉज आप उसको रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहे हो। आप किस तरीके से देख रहे हो? जिस जिस तरीके से आपको देखना पसंद है उस तरीके से, राइट। तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, अगर हमने कुछ टाइम के लिए बैठ करके इस चीजों को ऑब्जर्व किया तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि डेथ के एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमारे अभी आज ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, राइट। मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको वीडियो बनाना स्टार्ट किया और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राइट। क्या हमारी जर्नी रही, हम मेरी लर्निंग्स क्या है, आप क्या मुझे सजेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक और वीडियो में। बट आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं चीजें आपको समझाना चाहता था, आई होप कि आपको समझ में आया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं डेथ के बारे में, डेथ से हम दूर भागते हैं। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि डेथ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जैसा मैंने कहा कि मरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि रियल में लाइफ होती क्या है, राइट। जब यहाँ पर से आपका ध्यान हटेगा तभी तो ध्यान बाहर जाएगा, अराउंड की चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे कि रियल में वो चीज है क्या, किस चीज से बनी है, राइट। बट इस वक्त हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ध्यान यहीं पर है। अगर यहीं पर ध्यान रहेगा पूरी लाइफ, तो हम इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस जिस तरीके से करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।